ग्लास स्किन, ये सिर्फ कोरिया की हद तक महदूद है या हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी कहीं पर ग्लास स्किन मिल सकती है? उस लड़की ने इसी तरह वो वाइटनिंग क्रीम खोली एंड ड्यू टू द फ्यूम्स जो हवा में मर्करी के केमिकल्स थे, शी लॉस्ट हर पेरिफेरल विजन। जब आपने प्रोसीजर कराया और पेशेंट को मैं मना कर रही हूँ कि फ्राइड फूड और शुगर्स नहीं लेने, अब शुगर्स में भी जो एक खास कंसेप्ट है कि डॉक्टर साहब हम तो चीनी नहीं खाते हैं, बट व्हेन यू आर टेकिंग द प्रोसेस्ड कार्ब्स, जितना भी आप जंक खा रहे हैं, मैदे की कोटिंग है, नान है, आपके पास्ता, शॉर्मा, एवरीथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ मैदा, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये पॉलीसेक्राइड है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। शुगर्स आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करेंगे ही करेंगे, वो बजाते खुद वो बीमारी नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है, लेकिन वो जो उसका इन्फ्लेमेटरी फैक्टर है, उसका जो सोजिश वाला फैक्टर है, उसको ट्रिगर करेगा, उसको ठीक नहीं होने देगा। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज कि डॉक्टर साहब प्रोसीजर करा के गए हैं, रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। अब वो अपने ओन पे तो उसने फिर बात नहीं लेनी अपने ऊपर, तो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा मतलब हमारी ईटिंग हैबिट्स, बिकॉज अब पाकिस्तान जो है डायबिटीज़ में पूरी दुनिया में पहले नंबर पे, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, आवर ईटिंग हैबिट्स एंड द इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं पर जो हमारा एहतियात वाला एलिमेंट है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है, जानते बूझते हुए शायद। वो पिछले दिनों एक बात चल रही थी कि शायद हमारे यहाँ शुगर वो चीज़ है जो लीगलाइज्ड ड्रग के तौर पे बेची जा रही है, ठीक है, लीगलाइज्ड ड्रग के तौर पे। फहद आई थिंक, यस, फवाद खानी बात कर रहे थे, बिकॉज ही इज डायबिटिक, टाइप 1 डायबिटिक, उन्हीं का कोई पॉडकास्ट चल रहा था। तो वो चीज़ें, जब शुगर इन एवरी फॉर्म, इवन अगर बच्चों की बात करें ना, शुगर बच्चों में सबसे ज़्यादा, जो आजकल हमारे जो छोटे बच्चे हैं ना, ADHD एक चीज़ होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, बच्चों में होता है। ओल्ड एज में करें तो वो अल्जाइमर जिसे कहते हैं, बुढ़ापे में जो हम तो वो उसको लिंक कर देते हैं कि जी बुढ़ापे की वजह से यादाश्त कम हो गई है, जी, ठीक है। स्किन की आपकी एजिंग एक्सेलरेट होती है ड्यू टू द शुगर्स। तो शुगर, इन्फ्लेमेटरी फूड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप इनको अवॉइड करें। फिर मारिया शफक प्लीज़ ये बताएं, आजकल लोगों में एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ पाया जाता है ग्लास स्किन को लेकर। अब ये चीज़ बता दें कि ये जो चीज़ है ग्लास स्किन, ये सिर्फ कोरिया की हद तक महदूद है या हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी कहीं पर ग्लास स्किन मिल सकती है? Another crazy question. ग्लास स्किन, कोरियन ग्लास स्किन और पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं। अब जो वो लोग हैं ना, ठीक है, वो जेनेटिकली उनकी स्किन थिन है, वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से लगता है कि जी ग्लास स्किन हो गई, ठीक है। भाई हमारी नहीं हो सकती है ग्लास स्किन, सीधी सी बात है, नहीं हो सकती है ग्लास स्किन। कोई तो तरीका होगा। नॉट एट ऑल, योर स्किन शुड बी हेल्दी, ठीक है, इम्परफेक्शंस आर देयर। बस मैं वही कहती हूँ ना कि आपने एक अपनी जो एक स्किन केयर रूटीन है उसके साथ वो उसको रिलीजियसली फॉलो करें, ठीक है। एक टाइम आता है कि वो बेसिकली वो जो ग्लोइंग स्किन को भी हम ग्लास स्किन कह देते हैं। तो कोरियन ग्लास स्किन जो है वो भी एक अगेन बीइंग इन द एशियन पॉपुलेशन हमारे लिए बड़ा एक चैलेंजिंग सी थिंग है। हमारी नहीं हो सकती है कोरियन ग्लास स्किन, ठीक है। जो व्हेन यू मेंशनिंग कोरिया, उस रीजन के जो लोग हैं उनकी स्किन नेचुरली थिन है, वो रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा करती है। अब अगर आप उसी ग्लोइंग स्किन को कोरियन ही स्किन का नाम दे रहे हैं कि इट्स जस्ट गोइंग टू गिव यू अ नेचुरल ग्लो, तो वो आप प्रॉपर स्किन केयर के साथ अचीव कर सकते हैं। द रेगुलर एक्सफोलिएशंस, योर मॉइस्चराइजर्स, योर सन ब्लॉक्स एंड द सीरम्स, ठीक है, विच आर गोइंग टू मेक योर स्किन हेल्दी। और जो आपका रिएक्टिव जो ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं, जो आपका ऑक्सीडेटिव डैमेज है, जो आपकी स्किन के ऊपर दिन ब दिन ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड ड्यू टू द इनर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स जो प्रॉब्लम होते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो जो चावल के आटे से कोरियन ग्लास स्किन हो रही है वो नहीं हो सकती, वो बिल्कुल नहीं हो सकती। आजकल तो सोप्स भी आए हैं ना, वो कुछ ऑर्गेनिक बना रहे हैं, कुछ खाने की भी बना रहे हैं, साथ ही में सोप बनाना शुरू कर दिए, वो भी एक अलग बहस है। या डू इन द रोम एज द रोमन्स डू, बस चले आए बनाई जाए हमारी अवाम को, क्योंकि कुछ नहीं पता। और वो एक उसके लाइक
हर वो जो चमकती चीज़ है वो सोना समझ के हम उसके पीछे भागी जा रहे हैं। और फिर एट द एंड यही मैंने बताया ना कि इवन एक चीज़ होती है पैच टेस्टिंग, ठीक है। आप कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, चाहे आपकी वो कोई नया लोशन ही है, कोई सिंपल मॉइस्चराइज़र है, वो आपने पहले कुछ टाइम के लिए अपने किसी अंडर कवर एरिया, बाजू के बीच में, कान के पीछे, ठीक है, किसी एरिया पे लगा के छोड़ना है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जो पूरी दुनिया में इस वक्त अच्छी चल रही है वो आपको भी सूट करे, ठीक है। हम लोगों के जो हमारे पेशेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी स्किन पे इतना कुछ लगाया होता है कि कई दफ़ा उसके ऊपर जो एक अच्छी चीज़ आप दे रहे हैं ना वो भी कई दफ़ा रिएक्ट कर जाती है, ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे वो स्किन सेंसिटाइज हुई होती है टुवर्ड्स मैनी इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब वो जो एलर्जन टेस्टिंग है, एलर्जी की जो टेस्टिंग होती है वो तो अब ऑब्वियसली ना इतनी फ्रीक्वेंट हो रही है, ना हर बंदा उसको करवाना चाहता है, ठीक है, कि एग्जैक्टली उस चीज़ में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें से किस चीज़ के अगेंस्ट वो स्किन रिएक्ट कर रही है, ठीक। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसमें पैच टेस्टिंग करें और बजाय कि इन चीज़ों के पीछे भागें, अपने लिए एक डिस्कस करें अपने एस्थेटिक फिजिशियन से, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, और अपनी स्किन के हिसाब से एक अच्छा स्किन केयर रिजीम बनवाएं। वो डेफिनेटली आपको ग्लोइंग स्किन की तरफ लेके जा सकती है अगर आप उस ग्लोइंग स्किन को वही ग्लास स्किन समझते हैं। तो अब बात ही कंसल्ट करने की, डॉक्टर मारिया शफक, मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखें अगर सिलेक्शन की बात करें, अगर ब्यूटी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स की बात करें, अगर उन चीज़ों की बात करें जिनका डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है आपकी फेस के साथ, क्या कंसल्टेंट वहाँ पर भी गाइड कर सकता है कैंडिडेट को कि ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, और आई गेस करते भी हैं, बताते हैं कि ये चीज़ आपको इस तरह नुकसान देती है, ठीक है। अब अगर एग्जांपल दूं तो जो हमारी फेयरनेस क्रीम्स हैं मार्केट में, वाइटनिंग क्रीम्स और इस किस्म के नाम से, इनमें स्टीरॉइड्स की अमाउंट और मर्करी की अमाउंट इतनी ज़्यादा है। स्टडीज़ पब्लिश हुई हुई हैं। केरला की एक स्टडी थी पिछले दिनों, उस लड़की ने इसी तरह वो वाइटनिंग क्रीम खोली एंड ड्यू टू द फ्यूम्स जो हवा में मर्करी के केमिकल्स थे, शी लॉस्ट हर पेरिफेरल विजन, ठीक है, यहाँ तक। अब सिर्फ हमारा जो कंसेप्ट है कि हमने सिर्फ चेहरे पे एक चीज़ लगाई और उसने बस उतना ही रहना है, नहीं, यू आर रॉन्ग। वो चीज़ आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जज़ब होके आपके खून तक जाती है,